हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत भी हो गई है और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और आज जा रही हूँ मैं चंबा खाला खनकरी शादी में। तो मैं कल रात को आई थी अपने मायके वाले घर में क्यारदा में और अभी हम चल दिए हैं चंबा के लिए। तो अभी हैं हम नगुण भी बोलते हैं, यहाँ पे नगुण घाट बोलते हैं और मठियारी भी बोलते हैं। तो हम लोग अभी ये उतरे हुए हैं। माझी लोगों को अपनी पुरानी याद आ रही है कि हम पहले हमारे इधर खेत हुआ करते थे। तो जब ये नगुन डूब क्षेत्र में गया तो तब से हमारे शेरे थे पहले यहाँ। तो तब से वो खेत हमारे ख़त्म हो गए। तो माँ जी बोल रही हैं कि पहले हमारे खेत हैं और मुझे बता रही हैं माँ जी ये हमारे खेत हैं। मैंने तो देखा है, खेत तो नहीं देख रखे मैंने, पर पहले नाज आता था हमारा, घोड़ों पे आता था। तो तब मुझे पता है कि यहाँ से अदेल वाला नाज आता था हमारा। तो चलो माँ जी से मिलाते हैं आपको और माँ जी अपने खेतों के दर्शन भी कराएगी, मेरे साथ साथ आप लोग भी करें। तो अपनी खेतों की याद आ रही? बहुत याद आ रहे। रोपण लगान था हम यख। हाँ। और घर भी टेवन था जब तो रोपने लगान था, नाज लोन था, पराव जान था। कुछ ये बेड़ गाड़ में जो ये गाड़ यख भी रहेगी हमारा खेत ठेठ मत्ती तले। ये है ये पूरा डूब क्षेत्र में गया, यखू हम घास देख सकते हैं। पानी भी नहीं आजकल। घास था का बेटे क्या था बेटी? मैं तो बेटी फिर बहुत है घास काटा था। और तब यकू सर जानता हम घास था इन लोग गड़वा वाली जानता घास का। और गाड़ तरता था ही नहीं, गाड़ रंते सौड़ का मैंने गया ही। और बल्दू की रस्सी रन थे मेरी पकड़ी और तब बल्दू जोन तो गाड़ पार कर ही लसोड़ था बल्दू मैंने उबा। जब मैं यकू बोन तो ही गाड़ो सारी मठियारियाँ हमारी है, सारी जसपुर वालों की सब उन कब्जा करे आ रही है। तो माँ जी का मैका और ससुराल वालों के खेत एक साथ थे। हमारे तो सेरे थे, हम तो बहुत दूर जिनके खेत सेरे खा रखे हैं भाई। वो जब चाची आई तो चाची की बारी ये डूब क्षेत्र में जा चुके थे। अच्छा, चाचा जी की शिक्षा दीक्षा पिताजी की तो यहीं से हो रखी है, चेन्याली शोर से। तो इन्होंने पहले किराए पे कमरा करा हुआ था, यहाँ रहते थे। तो ये देख सकते हैं आज पुरानी यादें ताज़ी हो गई। और माँ जी भी यहाँ पे मतलब आना जाना होता रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उतरते नहीं हैं, चलते जल्दीबाजी में रहते हैं हमेशा। लेकिन अभी आज हम बिल्कुल रुके हैं और मम्मी को अपने खेतों की याद आ रही है। ये है खेत। तो खैर खूब चहल पहल है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ठंडो स्प्राइट। चाचा जी से मिलाते हैं आपको और चाचा जी को अपने खेतों की याद आ रही है भाई। खेत के बारे में बताएं। हाँ। वो जो नगुण पुल दिखाई दे रहा ना, अच्छा। उसके बगल में चुंगी थी जिला पे उसकी, जिला परिषद की। उसके ऊपर हमारी जमीन थी 58 नाली जमीन। अच्छा। 58 नाली जमीन को कमाते थे। उसके बाद यहाँ से घर जाते थे, घर से आवागमन किया करते थे। साथ में जो है घोड़े खच्चर भी रहते थे, बैल भी रहते थे। अच्छा। और यहाँ से सामान ढोया करते थे ऊपर क्यारदा, बोझ पीठ पे भी और घोड़ों के ऊपर भी। अच्छा। और बैल भी साथ में, वो साथ में हलूंग जो भी सब यहाँ से ऊपर नीचे आवागमन करते थे। तब जाके ऐसी जिंदगी हमने निभाई है। चलो और तो अब तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दिया, सड़क हो गई। हाँ। सब पहले पैदल का रास्ता गाड़ी था। की सुविधा हो गई। गाड़ी वालों को बोलो 2 चक्कर लगाओ, फिर सारे के बोलते हैं नहीं, हम तो थक गए। तो हमने तो घोड़ों के साथ लगाए 2 चक्कर। सही बात, बिल्कुल पूरे जिम्मेदार खाया, जिम्मेदारी के साथ हलूंगा जुआ कंध में, बैल हाथ में, यहाँ लाए, यहाँ से फिर घर ले गए। बिल्कुल भाई, आप लोगों ने हमें बिल्कुल कृषि के पीछे पाला है, कृषि का लालन पालन किया। हाँ। पहले शेरा देखा कि हाँ यही खाएगी मेरी नातीड़ी, यहाँ इनका खेत था। अच्छा। तो नहीं दिया था मेरे साथ। तो पहले लोग खेत देखते थे भाई, जिनके पास ज्यादा जमीन है वही रिश्ता करना था। अब के तो बोल रहे कि नौकरी चाहिए और घर चाहिए देहरादून में, लेकिन पहले हाँ लड़का भी एक चाहिए, सास ससुर नहीं चाहिए। पहले बड़ा परिवार जिसका बड़ा परिवार है अच्छा है, और जिसके पास ज्यादा जमीन है, जिसके पास ज्यादा जमीन है, चैन पशु ज्यादा है, चलो चलता फिरता परिवार, अच्छा परिवार। तब जाके जो है रिश्ता होता था। आप तो ये चाह रहे हैं कि भाई एक हो, देहरादून मकान चाहे, लड़का नौकरी वाला हो और ससुर कोई न हो, ऐसा चाहते हैं। आगे नहीं भाई, सास ससुर होना जरूरी है। कोई भी लड़के की बहन न हो, एक लड़का चाहिए बस। बिल्कुल सही बात। वो पुल देखो, पुल दिखाई दे रहा है।
टूट गया है, ये दिख रहा थोड़ा सा बह गया है। तो यहाँ पे यात्री लोग भी बैठे हुए हैं और ये है गोरखपुर से सभी पर्यटक लोग। मेरे चाचा जी चाय पी ली, ठंडा भी पी लिया, दोनों ठंडा गरम एक साथ। आगे पीछे, अच्छा पहले ठंडा तब गरम। अच्छा, तो चलिए जी, हम भी पूरी फेंटा ही बोतल खत्म हो गई भाई। ना तो एनी पे साबुन पे। तो ये भाई भाइयों का प्यार देखिए भाई। कान में बाल आ रखे, बोलो चाचा जी ने कैंची साथ में रख रखी। कहाँ से आई चाचा जी कैंची? घर से। क्यों जेब में रख रखे थे? ना रख दी, दुकान पे लाने के लिए रखी थी। अच्छा, मेरी कैंची हुआ तेरी कैंची तेरी किते रखी गैल में? फोल्ड होंदी हुआ फोल्ड होंदी। बाल बनोगे ना कभी से छोटा है। जल्दी खाने का। यहाँ पे बैठे बैठे ले लेते हैं मोमोज का स्वाद, यहाँ के टेस्टी टेस्टी मोमो। पहले आत्मा तब परमात्मा। सही बात है। पहले आत्मा, पहले पेट। तो चाचा जी साथ दे रहे भाई खाने में, और पापा बोल रहे ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए भाई। चलिए जी, रास्ते में बढ़ते बढ़ते पहुंच गई हूँ अपने मामा के घर में। घर में तो नहीं गए, खैर बारी बार से निकल गए। मामा के घर से जसपुर कंडीसौर। तो ये है मेरा मामा कोट कंडीसौर जसपुर। यहाँ से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। प्रणाम। ठीक है ना घर में सब। तो मामा जी से भी मुलाकात हो गई है भाई। आ जाओ ना, तो चाय पी लो। अरे नहीं यार, ससुराली चाय। दीदी जी, ससुराली चाय अपा चुहाने। आ जाओ ना, आओ दे उधर। ना देर। तो आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा भरडियाना, जो उत्तराखंड से होंगे तो सभी लोगों ने सुना होगा। तो ये है भाई, पूरा डूब क्षेत्र में जा चुका है। पहले इधर पुल भी था, देख सकते हैं आप। तो आजकल पानी कम है, झील का पानी पूरा डूब गया। तो काफ़ी समय बाद इस रूट से आना हुआ। देख सकते हैं आप। इन सड़कों से पुरानी यादें जुड़ी हुई है हमारी। आप पहुंच गए हैं डोगरा चाटी पुल और ये टिहरी झील। नाइट वन। वाह, ये है भाई टिहरी झील, डोगरा चाटी पुल। चलिए जी, खा लेते हैं खाना भी। तो नहीं दे रहा तो यहाँ पे है जी धारा का ठंडा ठंडा पानी, और माँ जी लोग भी पी ले रहे हैं ठंडे पानी का आनंद। और चाची जी आपने पी लिया? पी लिया। जुकाम लगेगा तो चाची बोल रही है चढ़ता है वाले पानी, यानी जुकाम लगता है। चढ़ जाता है, तो ये घुमा रहे हैं अपने ऊपर की। हम पेवर चढ़ना मतलब सर्दी जुकाम न लगे वाले इस पानी से। तो हमारे कान्हा जी भी पी रहे हैं पानी, और बहुत सुंदर जगह है यहाँ पे।
बहुत ही सुंदर लुक है यहाँ का, पहाड़ों के बीच। और ये सामने भाई जी। क्या विचार है भाई, आज यहीं रहने का, क्या यहीं ठहरोगे? अच्छा। तो ये भाई ठंडा ठंडा पानी यहाँ पे, धारा का पानी। और दूसरी बार मेरा आना हो गया है, दूसरा साल लग रहा है। तो 2 साल पहले मैं पहले आई थी यहाँ पे, एक वीडियो मैंने यहाँ पे बना रखी है, शॉर्ट वीडियो भी। और आज मुझे फिर याद आ गई इस जगह की। तो मम्मी लोगों ने भी पी लिया यहाँ का ठंडा ठंडा पानी। और यहाँ पे हमने खाना वगैरह भी खा लिया है इस रेस्टोरेंट पे। तो चाचा जी खा लिया खाना? खा लिया खाना? बिल्कुल पेट भर के खा लिया। खा लिया, पर मजा नहीं आया, चटपटा नहीं था। नहीं चटपटा दाल ठीक ठीक थी। मैं दाल ही पसंद करता हूँ। अच्छा चलो, कान्हा जी आपने खा लिया? अच्छा था खाना? चलो ठीक है। तो आप लोगों ने खा लिया भाई? चटपटा था कि नहीं था? मीडियम था, मिल गया वही बहुत है। चलो चलो ठीक है। अच्छा, तो माता जी आपने खाया कुछ? तो चलिए जी, सफ़र में बढ़ते बढ़ते पहुंच गए हैं गोदमू नाम की जगह पे। गांव है यहाँ पे, नई टिहरी से थोड़ा नीचे पड़ता है। और यहाँ पे है जीजाजी का। और थोड़ा जाएंगे यहाँ से बुआ जी को मिलने, अपनी बुआ को मिलेंगे। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे, आप लोग भी कभी आए। यहाँ जाना है हमने अभी बुआ जी से मिलने। अभी तो हम होटल पे हैं, रेस्टोरेंट पे, लेकिन घर नीचे है। यो क्या है जी? आज यो क्या? अच्छा बोराड़ी। तो ये है भाई, हम नई टिहरी बोराड़ी में है अभी। होटल की ओपनिंग हुई थी तो उस टाइम तो हम लोग आ नहीं पाए, लेकिन बहुत अच्छा है भाई। जिया जी और उन्होंने रेस्टोरेंट बना रखा है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत खुला डुल्ला सा है, देख सकते हैं आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, आपको बहुत अच्छा बना रखा आपने, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, बहुत अच्छा। बहुत ही बढ़िया। आप लोग भी कभी आए। क्या नाम है जिया जी होटल, इस होटल का, रेस्टोरेंट का क्या नाम? संगम रेस्टोरेंट, गोदमू ढोंगेदार। तो चल दिए हैं बुआ जी को मिलने, और यहाँ से है पैदल। और जय माता रानी, यहाँ पे माता रानी का मंदिर। और बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं बांज बुरांस के पेड़, बहुत अच्छी जगह है भाई। यहाँ पे अपने उत्तरकाशी वाली फीलिंग आ रही। तो ये है टिहरी गढ़वाल का बोराड़ी नाम की जगह, न्यू टिहरी की। ये माल्टा का पेड़ है, सेब का है, और ये नींबू का है। तो यहाँ की उपज भी शायद अच्छी होती होगी। पहुँच गए हैं दीदी के घर। दीदी और उनका ये डॉग। तीन मंजिल का है भाई, तो सबसे ऊपर वाली मंजिल में पहले आ गए हम। ये हमारा बच्चा हमसे बड़ा हो गया, लंबा हो रखा। फाइनली पहुंच गए हैं अपनी बुआ जी को मिलने।
घर पे तो आजकल बुआ जी दीदी के घर पे आ रखी हैं। हाँ ठीक है छन्नी बचन लगे और मन ना लगे बसन लगी मन लगी है गद्दी लगी थे देखो और भी क्या ठाट लिया घूमने क्या फूल ठाट लिया फर्स्ट क्लास है नौ हो गया बढ़िया क्या गांव में क्या सुंदर ये है मेरी बुआ जी और अब 3 बुआ थी, अब एक ही बुआ है मेरी। इनको मिलने आए आज हम लोग नई टिहरी। दो ज्ञान तो मैंने कुछ शक्ति बोल जा तो एकदम स्वस्थ तो नहीं है बुआ जी खैर, पर ठीक है थोड़ा। तबियत खराब रहे हुए भाई ये सबको सगुन के लिफाफे भी लग गए हैं, पिठाई लग गई है। और ये जो लिफाफे है ना, ये जीजाजी लोगों ने ना अपने होटल के नाम से छपा रखा है, संगम फैमिली रेस्टोरेंट दुंगी धार नई टिहरी। तो आप लोग भी कभी आएँ और रेस्टोरेंट का आनंद लें, देख सकते हैं। सोपिना माँ जी की सच्ची? हाँ सच अब आदत तब सुबह ना मायन मेरा मायटी अच्छा रोई मैं रोई तब ना किस नहीं कर बच्चों रो मैं बच्चा ये आले बात तो कथा माँ जी ना। ना जब तो बोलना हो द्वार जब मैं तब तो भाई चाचा जी और पिताजी की मुलाकात हो रही है अपनी बहनों से। पाड़ूं तो मैं अब आते न डगे ना गाड़ी इतना बोलवा रहे मैं पत्नी चढ़ाऊं ते का उतर तो ये भाई बहन का प्यार, होटल में उतर बैठे पुफू जी को यकीन नहीं हो रहा कि सच में मेरे भाई आ रखे हैं, क्योंकि अचानक से आए हम लोग, फोन नहीं किया था। ठीक ठीक हमें घर में है जा जब तक कभी फोन करे दादा फोन कर दे जब तबियत ठीक रहे तो हो जाऊंगा। नहीं तो मैं क्या बात करना बन गई तबियत खराब क्यों होगी मैं एक काम चाहूँ ना तो नहीं बेहतर नहीं दूंगा जा बस बैठ जा जब तबियत खराब हो ये बाबा रे ये नहीं यहाँ देखिए भाई दक्षिणा पे छिना चिपटी हो रही। गाड़ियों को नहीं जाना जब तुम्हारा दर्शन हुए वही बहुत से हमारी बात है। तब खुद नहीं लग रही आपको अपनी बहन की? क्यों नहीं लग रही है? हाँ। क्या होता है? लग नहीं रही? तेरे भाई नहीं लगते तेरे को? भाइयों को तो नहीं लगती पर मुझे लगती है। ऐसा ही है, आप लोगों को नहीं लग रहा, मेरी पुप जी को लग रही ना। पुप जी ज्यादा खुद लग रही ना, तो क्या पुप जरूर लेगी। तो भाई खुद भी लगेगी। एक ही बहन है, अब पहले 3 बहनें थी, अब 2 नहीं रही, एक ही बुआ जी है मेरी अब। चल ठीक है ओके गाड़ी आराम से अरे आप फोन पर कर यार क्या मतलब जबरी भाई के शादी होने लग गई तभी लगे तो मिलने में बैठे और भाई जिया जब मत एक छाड़ मार करता रह जाए छाड़ मार करने वाला चल ठीक है ठीक जब ठीक है फोन कर दे भाई लिफाफे के साथ साथ हमें एक सूट भी मिल गया है। और दीदी बिल्कुल मान नहीं रही है कि पहली बार आए हो तुम लोग। तो भाई यहाँ छीना झिपटी हो रही। देना है बच्चा नहीं आते ये बात ना। यहाँ से विदाई। अब काफी देर तक बैठे रहे और अब निकलते हैं। यहाँ पे चाय नाश्ता भी हुआ। तो ये है भाई मेरी बुआ जी और पापा जी, चाचा जी और दीदी। बैलगाड़ी घोड़ा वाला मतलब बस जान था नहीं यार को मार फोन करके बैठा कि नहीं टेर
ओ दर बोलू बेड में तुम गेट था। तो चल दिए हैं दीदी के घर से और निकलते हैं अब नकोट खाला खंडकरी के लिए। जी को मिल गई यहाँ पे हिस्सर। कब से खा रहे हो भाई जी? 2-3 साल से। अच्छा, तो अभी खूब पकी नहीं है, कुछ कुछ ही पक रखे हैं, पर अब सीजन है हिस्सर का। और काफल भी तो पकते हैं अब ना, अगले महीने तक। अरे सामने बोराड़ी, नई टिहरी बोराड़ी। ये लाए आप तोड़ के? अभी पूरी नहीं पक रखी ना चक। चलो चखने के लिए एक एक पीस सबके लिए चढ़ा लेते हैं। पहले चढ़ाई ले। तो बहुत टेस्टी है भाई। इस साल की पहली हिस्सा। कैसी हो रही चाची? चख लिया आपने भी? हाँ यार, खट्टी तो नहीं है ज़्यादा? और मेरी माँ जी किसको चढ़ा रही? अपने सास को, ससुर को, अच्छा अपने दादी को, अपने दादा को, सभी पितर देवताओं को। अच्छा, जय हो। सबके घर की नई चीज़ें हैं। याद हिस्सर की याद आ गई। नई नई चीज चढ़ाने जाए। हाँ चलो चलो। दीदी में चाची चिढ़ा रही हैं चाचा जी को कि आज खूब चल रहे तुम जब अपनी दीदी को मिलने आए। हाँ। तो चलिए जी, चलते हैं यहाँ से सफ़र में आगे। हम मिलते हैं सीधे नकोट खाला खंडकरी बाज़ार में। तो ये है भाई मेरे छोटे वाले भाई की बीबी का मायका। ना यूँ तो छंदी रहते देहरादून में है, लेकिन उसका मायका यहीं से है, टिहरी के पांगर गांव से। तो बहुत अच्छा गांव है, बहुत ही सुंदर पैतृक गांव। छेमी आ रही है, छेमी वही। बहुत सुंदर गांव है। चाचा रंधिया को कई बार मिली जो गाँव में रहा। किसी आदमी से बैल छूटा और इधर गाड़ी से डर के वो भाग रहा है। हम चाह रहे हैं कि उसको हम पीछे छोड़ दें। हम उसको चाहते हैं कि वो पीछे का छूटे और पर वो और तेज भाग रहा। इधर देखो वो भागा नीचे। चला गया। हाँ। और रुक गया। तो भाई पहले गांव जाने से पहले कर लेते हैं माता रानी के दर्शन। और राजराजेश्वरी माता का मंदिर है यहाँ पे खाला खंडकरी से पहले गांव में। तो चलते हैं मंदिर के लिए। ये है प्रवेश द्वार। जय माता रानी। तो माता रानी की आज्ञा बहुत जल्दी हो गई। मैं तो 3 से 4 बार आ गई हूँ यहाँ। जय माता रानी, अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखना और जल्दी जल्दी बुलाने की कृपा भी करना माता। तो चलो भाई कर लेते हैं दर्शन सभी लोग। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। तो चलते हैं मंदिर के लिए। भाग्यशाली हम लोग हैं, किस्मत वालों को यहाँ आने का सौभाग्य मिलता है। जय माता रानी, जय माँ भगवती। जय माता रानी। ये वाला गेट खुला होगा, खोलना बेटा। बंद है माता रानी। तो जो यहाँ के पुजारी है ना, वो है हमारे ससुर जी, जिनके घर में हम जा रहे शादी में। उनके छोटे बेटे की, बड़े वाले बेटे के पास तो मेरी बहन है और छोटे वाले बेटे की है शादी। तो वही यहाँ के पुजारी हैं और उनके घर में है आज मेहंदी प्रोग्राम। तो यहाँ भाई वो पूजा करके शायद चले गए होंगे, तो हम लेट हो गए, तो यहाँ बंद है। तो कोई नहीं, कल सुबह फिर आएंगे। अभी तो चलो बाहर से ही दर्शन कर लिए हैं। और ये गांव है सामने, जिस गांव में हमने जाना है, खाला खंडकरी यहाँ के लिए बोलते हैं। और ये मंदिर जहाँ पे ये मंदिर है, इस जगह का नाम है जलेठ। तो चलिए जी, बाहर से ही दर्शन हो गए।
और निकलते हैं फिर मेहंदी प्रोग्राम के लिए गांव में। वहाँ मेरे 2 सिस्टर हैं, तो चलते हैं कहाँ किसके घर पहले जाना होता। फाइनली दोस्तों पहुँच गए हैं अपनी छोटी वाली बहन के यहाँ। पहले बड़ी वाली दीदी के घर में गए और वहाँ पे थोड़ा चाय वगैरह पी, तैयार हुए और अब पहुँच गए हैं अपनी छोटी वाली बहन के घर, जिसके घर में है शादी प्रोग्राम। तो चलते हैं शादी वाले घर में। आ जाओ भाई। पहुंच गए हैं शादी वाले घर में। आ जाओ भाई सभी लोग। पहुंच गए बस। अच्छा हाँ, कभी अब छोटी वाली बहन के घर जा रहे हैं। बड़ी वाली बहन के घर से मिलके आ गए हैं, चाय पानी वहीं पी और अब तैयार होके चलते हैं। यहाँ कोल्ड ड्रिंक भी हमने पी ली भाई। क्यों तेरा मन कोल्ड ड्रिंक पीने का कर रहा क्या? तो ये बोल रहा है आज की बुआ के और मेरे मजे पड़ रखे हैं। तो सड़क से खैर ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी है ये है। तो आप लोग बने रहें और दिखाती हूँ आपको आगे। मैं तो दूर से पहचान गया। तो पहुँच गए हैं शादी वाले घर में। फाइनली पहुंच गई हूँ मैं अपनी छोटी वाली बहन के यहाँ और इनके देवर की आज शादी। तो भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपका बहुत। देवरानी लाने की। तो बड़ी बहन के घर से छोटी वाली बहन के आशीर्वाद है देवरानी लाने में। चलो तुम्हारी मेरी दीदी भी पहुंच गई हैं देहरादून से। पहले ये बोल रहे थे कि हम शादी वाले दिन आएंगे, तो मैंने कहा मेहंदी में जाएंगे भाई, सब लोग मिल जाएंगे। सब हाजी। चलो जी आज को छुट्टी मिल गई है तो अच्छा हो गया, सभी लोगों का मिलन हो गया। अभी 2 दिन नहीं रहेंगे और भड्डू का दाल भात जो भी है पर मिल गए। हमारे यहाँ का भड्डू के दाल भात खा के जाओगे। ठीक है ठीक है। कौन सा पे बनेगा? परसों कल तो होटल में स्टैंडिंग। और ये मेरी दूसरी दीदी जी हैं, ये भी देहरादून से आए हैं और भाभी जी भी हैं। भाभी जी उसी के से आए हैं देहरादून से। अच्छा आप देहरादून ही रहते हो? आने वाला देहरादून। हाँ हाँ प्यारी बहन। हाँ अच्छा। प्यारी दीदी है। प्यारी दीदी ये है हमारे देवर जी दूल्हा राजा जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बधाई हो आपको। तो आपने मैं यहाँ फिर पहुँचा ही दिया। बाहर से नहीं निकालो। अरे का यार सुनो। ये भाई सगुन का लिफाफा, जहाँ भी जा रहे हैं टीका ही लग रहा है। मैं आज व्यास जी थोड़ा इधर देखिए आप। तो ये है हमारे जवाई जी, छोटी बहन के हस्बैंड, और ये व्यास जी भी है। ये आपने मेरे पहली वाले ब्लॉग में देखा होगा, भागवत कथा की थी उन्होंने मेरे मायके वाले घर में। ये है मेरी बड़ी वाली दीदी, जिनके घर हम इससे पहले गए थे। अभी मैंने ब्लॉग में बताया था, पहले हम इसी के घर में गए थे। तो बधाई भाई आपको भी। धन्यवाद साहब। आपने हमें कितनी बार यहाँ बुला दिया? 3 बार। हाँ 3 से 4 बार आ गए हम यहाँ। तो ये है सासू जी, जिनके लड़के की है शादी। बेचारे काम पे लगे हुए हैं, उनको तैयार होने का भी टाइम नहीं है। मुझे मेरे बड़े भैया भी मिल गए हैं, ये भी पंजाब से आए हैं। तो ठीक है आप लोग? भाभी लोग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूजा अवस्था। हाँ चलो कोई। यहाँ से मेरी बुआ जी का मायका भी है इस गांव से। तो माँ भाई जी का तो मामा कोट है यहाँ से। तो मिल गए आप अपने मामा लोग? हाँ। गए थे? और क्या। चलो खुशी हुई मामा जी लोगों से मिलके। तो चलिए जी खा लेते हैं यहाँ पे गर्मा गर्म भोजन। तो लगे रहो भाई सभी लोग।
तो ले लेते हैं यहाँ से। पूरी नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे। तो बहुत सुंदर भोजन बना रखा है, बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है अपनों के साथ। सभी लोग एक साथ कहीं भी अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है और सब रिश्तेदार एक साथ मिलें तो बहुत अच्छा लगता है। सभी बहनों से भी मुलाकात हो जाती है, सभी रिश्तेदारों से। तो यहाँ पे भी लगभग सभी लोग इकट्ठे हो रखे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और खाना भी बहुत टेस्टी बन रखा है। खाओ खाओ भाई, खूब खाओ। और हमारे जिया जी ना स्पेशल ध्यान रख रहे भाई सालियों का। गर्मा गर्म तंदूरी लेके आ रहे वहाँ से भट्टी से और सीधे हमारी थालियों तक पहुँचा रहे। जबरदस्ती डाल रहे हमारी थालियों में। तो यहाँ पे कर लेते हैं अपनी बहनों के साथ डांस। तो भाई जब सब लोग इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पे तो डांस तो बनता है। हमारे जीजा जी बहुत ही हंसमुख मिजाज के